यही एक रास्ता है जो स्कूल के बच्चे स्कूल जाने के लिए यहाँ से जाते हैं। नेता के पास जाते, नेता लोग हमें मिलते कहाँ है, हमेशा नाली में रहते, बच्चे भी बड़े नाली में पड़ के हो रहे हैं। ये सीवर से भी प्रॉब्लम होती है, जब भी फुल हो जाता है ना हमारे घर में इसका पानी हो जाता है। हाँ जी, ये जो पाइप खुदा हुआ है यहाँ का पानी सारा जो लीकेज थी सारी मेरे घर के अंदर जा रही है। मेरी दादी जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही है इसी वजह से। अगर आप असमर्थ हो काम करने में तो हम अपने पैसे से खुद कराएंगे। अब क्यों, हमें तो रहना है यहाँ, हम उसके ऊपर थोड़ी रहेंगे। प्रशासन की पूरी नाकामयाबी है जो हमें इतनी दिक्कत आ रही है। नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सैनी। इस वक्त हम खांडसा गांव में मौजूद हैं। हम आपको ये हाल दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे पाइपलाइन डली थी, 2 महीने हो चुके हैं। लोग यहाँ के स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं ये बिल्कुल खोद के रखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। लोग परेशान है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर, हमें ये बताइए कौन सा मोहल्ला है? ये जी रामपाल फौजीवाड़ी गली है, खांडसा गांव है और नज़दीक में हरिजन कॉलोनी भी है हमारे जी। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या जी यहाँ पे जो टीम भेजी हुई है लगभग 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने से जो इन्होंने टीम भेजी थी मेंटेनेंस के लिए, उन्होंने पाइप उखाड़े हैं, दूसरे डाले हैं, लेकिन अच्छी तरह से स्थिर समस्या बनी हुई है यहाँ की, क्योंकि जाने आने का रास्ता नहीं है। मलबा वगैरह सब यूं का यूं पड़ा हुआ है। और कई बार हमारी पार्षद को भी हमने बात करी है, लेकिन उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया, कभी 4 दिन का टाइम दिया, लेकिन समस्या जूं की त्यों बनी हुई है और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे पास में किराएदार जो हैं उनका ही हमारे किराया आता है, वही हमारे पास एक आमदनी का सोर्स है। उस आमदनी के सोर्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। किराएदार कमरा छोड़ जाने लग रहे हैं और ये समस्या कब होगी ये हमें नहीं पता। बहुत बार बात हुई है लेकिन कोई सुनने नहीं हो रही हमारी। ऐसा है जी, हमने खूब ही प्रशासन से, उदयवीर पार्षद जी से हमने खूब कह चुके हैं, अब साहब इसको करवाओ। वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान देते हैं, कहते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, बस 2 ही दिन का टाइम देते हैं वो। और खोदे हुए कितना टाइम हो गया? इसको 2.5-3 महीने हो गए खोदे हुए। और किराएदार हैं जो वो भग रहे हैं। हमारे पास और कोई जरिया नहीं है कमाने का, वही एक जरिया है हमारा कमाने का। और उसको ये ऐसे परेशान कर रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं। यहाँ का विधायक कौन है? आपने उससे शिकायत करी? विधायक से हमारी कोई बात नहीं हुई जी। तो फिर आपने किससे शिकायत करी है? उदयवीर पार्षद से की है। अच्छा, तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं? उन्होंने कोई एक्शन लेते हैं, बस ये कहते हैं आज नहीं कल करवा देंगे। बस आज और कल में 3 महीने तो गुजर चुके हैं और अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। यही एक रास्ता है जो स्कूल के बच्चे स्कूल जाने के लिए यहाँ से जाते हैं। और ये कंटिन्यू से आज 1 हफ्ता से खुदा हुआ है, इसमें कंटिन्यू बच्चे गिरते हैं। वो बच्चे स्कूल ना जाते हैं। अब क्यों, गंदगी में होने के बाद वो वापस अपने घर ही जाते हैं। चोट भी लग जाते हैं। 2-3 बुजुर्गों को भी चोट लगी है। कर्मचारी तो काम कर रहे हैं, 1 हफ्ते से हुआ क्या है? कर्मचारी आते हैं, अभी देख लो आप, आज 1 हफ्ता हो गया इसको खुदे हुए, आते हैं और चले जाते हैं। कर्मचारी करते हैं। कोई वीडियो बना के भेजिए सरकार को। सरकार को पार्षद से बात होती है, पार्षद यही कहता है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बस ये कहता है। और वो उसके अलावा वो कुछ नहीं कहते हैं। ये भी नहीं कहते नहीं कराएंगे। मैंने तो उनको ये भी कहा अगर आप असमर्थ हो काम करने में तो हम अपने पैसे से खुद कराएंगे। अब क्यों, हमें तो रहना है यहाँ, हम उसके ऊपर थोड़ी रहेंगे, किसी के ऊपर नहीं रहेंगे। अब हमने ये कहा अगर आप नहीं करा रहे हो तो हम खुद कराएंगे, मगर हम सरकारी कर्मचारी को गली में घुसने नहीं देंगे। फिर उनको ये तक भी मैंने कहा है। और जाके आप पार्षद से ये शिकायत भेज भी देना, बस किसी को भेज देना। क्या नाम है आपका? मेरा सविता। सविता जी, कब से परेशानी हो आप? यहाँ पे 6 महीने से बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। तो आप जाते नहीं कि नेता वेता तो काम बोल रहे हैं? अरे भैया, मेरे नेता के पास जाते, नेता लोग हमें मिलते कहाँ है। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं अभी नहीं है, कल आना, परसों आना। बताओ, प्राइवेट कमा के कितना किराया जुटाएंगे हम लोग? कब से रह रहे हो आप? यहाँ पे रह रहे हैं कम से कम 10-12 साल से हम। तो 10-12 साल से परेशानी है या अभी हुई है? अभी बहुत ज्यादा हुई है। पानी वाली समस्या हमेशा से है? पानी वाली समस्या हमेशा से है। पानी हमेशा नाली में रहते, बच्चे भी बड़े नाली में पड़ के हो रहे हैं। तो ये जो नाले खुले हुए हैं इससे डर नहीं लगता कि बच्चे न गिर जाए कहीं? और डर लगता है तो अब किसी तरह अपने बच्चा तो संभालते हैं, इसलिए घर में बैठे रहते हैं सब। ड्यूटी कौन जाता है? कोई नहीं जाता है ड्यूटी। देखिए जी, जैसे इन्होंने करवाया था 2-3 महीने से तो ऐसे पड़ा है। तो बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती है यही होती है लोगों की कि ड्रेनेज वगैरह सिस्टम कंप्लीट हो। बगल में हमारा घर है, जैसे आप देख सकते हैं बगल में हमारा घर है। इसमें जैसे भी पानी सीवर जो जैसे भरता है, पानी सारा हमारा घर के अंदर आता है। मेन दिक्कत यही आती है। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ठीक कराया जाए। 2-3 महीने से तो ऐसे ही पड़ा है। हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इस पर कार्रवाई करी जाए।
ये बताइए आपके घर के आगे ये सारा कुछ हाल है, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे मेन तो यही है कि हमारे घर में जब भी बारिश वगैरह भी आती है तो है ना, हमारे घर में ही पानी भरता है और ये सीवर से भी प्रॉब्लम होती है। जब भी फुल हो जाता है ना, हमारे घर में ही इसका पानी हो जाता है, बीमारियाँ भी होती है और फिर हमें घर में से भरने के बाद वो हमें साफ़ करके निकालना पड़ता है और इससे वो हो जाती है, बीमारियाँ फैलती। फिर घर के सामने इतना बड़ा नाला खुला, आपके घर में छोटे बच्चे भी होंगे? हाँ जी, छोटे बच्चे भी यार बीमार भी होते हैं इस वजह से ही। ये तो मेन सोर्स ही हो जाता है एक तरीके से उसका, बीमारियों का। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, वहाँ पे देखो आप कितना कुछ कूड़ा कचरा है, कोई गाड़ी वगैरह कुछ है, आने जाने के लिए कोई साधन है नहीं उसमें जो उठा के ले जाए यहाँ से। अभी आप देख सकते हो इतनी गंदगी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप जरा सरा वो बात सबको पता है, गंदगी जहाँ रहेगी वहाँ तो कि वो चीज़ें होती। कूड़े वाली गाड़ी कितने दिन हो गए आए हुए? ये तो बेसिकली रेगुलर डे टू टाइमिंग पे आती रहती है। तो फिर ये कूड़ा क्यों नहीं उठाता? बट बेसिकली आप देखो ना, अंदर गाड़ी जाएगी, अंदर कहाँ से जाएगी जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा। सरकारी गाड़ी कोई नहीं, सरकारी नहीं आती, वैसे प्राइवेट ही लोगों ने कर रखी है, जो हमने अपने पर्सन लगा रखे हैं वही आते हैं। हमारे यहाँ सरकारी गाड़ी कोई नहीं आती कूड़ा उठाने वाली। एक ये सीवरेज ही जो सरकारी काम करवाने के लिए आते हैं उसको भी नहीं करवा रहे। हमने अपने पर्सनल लगा रखे हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो हमारे पर्सनल हैं और वो ही उठा के ले जाते हैं, और अभी उनके लिए रास्ता नहीं है, वो भी नहीं उठा पा रहे हैं। अब निखिल राघव नाम है मेरा, मैं खांडसा गांव का रहने वाला हूं। पहले जो सीवरेज के चैम्बर बने हुए थे वो इसके मुकाबले बड़े भी थे और जो पाइप थे वो भी इससे बड़े थे। अब तो बहुत ही ज़्यादा छोटे पाइप, छोटे चैम्बर, हमारे पाइपों को बंद कर जाते हैं जो सीवेज वाले हैं। ना प्रशासन इसके लिए कोई कार्रवाई कर रहा है, काफ़ी दिन हो गए कंप्लेंट करते हुए। हमें बहुत दिक्कत हो रही, दुकानें बंद रहती पूरे दिन। आप ये देख लो, पूरे दिन दुकान बंद रहती है। ये प्रशासन की पूरी नाकामयाबी है जो हमें इतनी दिक्कत आ रही है। आप पूरी गली को देख लो, यहाँ से वहाँ तक सब जगह दिक्कत है। ये हमारे से प्रशासन बदला ले रहा है, पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहा है। आप देख लो एक बार गली को देखो, कितनी गंदे तरीके से कर रखे हैं। आपसे बदला ले रहा, आपने क्या वोट नहीं दिए थे? वोट तो दिए थे पर करते ही नहीं काम, हम क्या करें इसमें? दिए गए थे, उनके नहीं दिए तो किसी के। अब ये प्रशासन अब क्या, हम वोट का नाम बताएं किसको वोट दिया, जब भी प्रशासन काम करेगा। क्या हम देश के निवासी नहीं है? इस देश के निवासी हैं तो एक कानून, एक देश। जब सरकार कह रही है इस चीज़ को तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना कानून, कि मेरे लिए अलग होगा, किसी और के लिए अलग होगा। कितने टाइम से परेशान हो गए? 1 साल होगी परेशान होते होते हमें। पूरे हर टाइम यहाँ पे पानी भरा रहता है, पानी निकलने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। आप एक युवा, पढ़ाई में भी दिक्कत आती है? पढ़ाई में, सब चीज़ में दिक्कत है यहाँ पे। आपको कुछ दिन पहले पता होगा, यहाँ कूड़े की वजह से कैंसर की बीमारी इस देश में पहले, या डेंगू वेंगू सब तरीके की बीमारी इस जगह पे क्या हमसे ही बदला हो रहा है इस चीज़ का। और यहाँ बच्चे बीमार हो जाते हैं, डेली किराएदारों के बच्चे डेली बीमार हो रहे हैं। इसकी गलती कौन? बीमार होते हैं। इसकी गलती किसकी है इसमें? मेरी गलती तो नहीं है इसमें जो मैं इस चीज़ का नुकसान भुगतूँ। हाँ जी, ये तो पाइप खुदा हुआ है, यहाँ का पानी सारा जो लीकेज थी सारी मेरे घर के अंदर जा रही है। मेरी दादी जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही है, इसी वजह से गंदा पानी अंदर जाता है, तो इसलिए कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत नीचा है। तो इसमें किसकी गलती है? यही प्रशासन की गलती है। यहाँ पे वहाँ दुकान बंद है, यहाँ पे घर में पानी घुस रहा है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे? आपने कहा काम नहीं कर रहा, लेकिन ये जो पाइप लगा रहा है ये कौन है? हाँ जी, ये तो इनको 6 महीने हो गए, इसी को बाबर तोड़ते हैं, बाबर लगाते हैं। आप सैंपल चेक कर सकते हैं, पाइप अभी ताज़ा ही डला हुआ है, ये दोबारा से तोड़ के दोबारा डाल रहे हैं। आप ये चेक कर लो। और पहले के मुकाबले साइज़ में बहुत कम है पाइप कम से कम इस एरिया के हिसाब से पाइप कम से कम इससे बड़ा पाइप होना चाहिए, और ये बहुत छोटा पाइप डल रहा है। हम कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं पर ये कोई एक्शन नहीं लेते। इसमें प्रॉब्लम हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है, बीमारी, लीकेज, पानी गंदा घर में भरना, ये हमारी कई सारी तकलीफ़ें हैं। पता नहीं इसको कौन सॉल्व करेगा। हम बस आपके चैनल के माध्यम से, पीने का पानी जो सप्लाई का पानी आता है वो भी इस लीकेज की वजह से गंदा हो जा रहा है। हम पियेंगे तो क्या पियेंगे? समरसीबल अलाउड नहीं है हमारे एरिया में, सप्लाई का पानी पी नहीं सकते गंदे की वजह से। अब हम करें तो करें क्या? खाने पीने सब में पानी चाहिए हमें। तो अब इसमें ये हमें चीज़ प्रोवाइड ही नहीं हो पाई तो हम इसमें क्या करेंगे? बेसिस में हम क्या करेंगे? आप ये बताइए प्लीज़। कि बच्चे कितनी बार गिर जाते हैं, आप देख सकते हो कितना गहरा पाइप है, कितना गहरा खुदा हुआ है ये। इसमें खोद के रखेंगे। और आपने जैसे कि वहाँ पे देखा ढक्कन भी नहीं था, ढक्कन भी नहीं है किसी सीवर पे, 10 दिन से खुदा पड़ा है। इसमें बच्चे गिर जाते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे? बच्चों को चोटें लगती हैं। ये चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सबको, प्रशासन को, प्लीज़ इसको जल्द से जल्द क्लियर करें। हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप इसको देखें। 1 साल हो गया परेशान होते होते इस चीज़ को, टूटे हुए रोड को। पानी तो 10 साल से यहाँ भर जाता है, कोई देखता नहीं इसको आके। 3-3 दिन तक गंदा पानी भरा रहता है। आने जाने वालों को, ड्यूटी, पढ़ाई लिखाई, स्कूल वाले, कॉलेज वाले बच्चे, सबको दिक्कत आती है इससे। कृपया आप इसको प्लीज़ जल्द से जल्द इसको ठीक कराएँ, बस आपसे यही हमारी विनती है। ये रुक रहे हैं पाइप, लेटरिन के पाइप रुके रहे हैं, सीवरेज रुके हुए हैं। कब से रुके हुए आंटी जी? ये तो भरे ही रहे हैं भैया, ये तो खुले ही ना, 2-4 दिन को खुले हैं फिर बंद हो जाए। अभी आता ना कोई साफ करने?
आमे ऐसे ही आमे कि थोड़े बहुत करें फिर भग जामे। सारे घर में हमेशा ही पानी रहता है। और हमेशा पानी रहता है। बहुत दुखी हैं, लेटरिन रहे सारे घर में, करना खाना भी आराम हो रहा हमारा तो। हाँ नाली भर जाती है, हम लोग का बच्चे स्कूल जाने बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को छोटा छोटा बच्चा है, नाली भर जाती है, रोज जाम हो जाता है, पानी चला, रूम में पानी चला जाता है, बहुत दिक्कत है हम लोग को, परेशानी। हाँ तब से बहुत 6 महीना साल भर होने वाला है। तो कूड़े वाला आता कूड़ा उठाने? नहीं आता, कूड़ा वाला कभी नहीं आता। हाँ खुद डाल फेंकने जाते हैं। ये परेशानी को सही कर देना आप लोग। हम क्या आप सरकार करें? हाँ सरकारी को बोल रहे हैं, सरकारी को बता रहे हैं ये परेशानी। सर नमस्कार। सर जी समस्या ये है कि यहाँ पे कई दिन से समस्या पानी भर जाता है और जहाँ पर देखोगे आप सारा पानी अंदर तक चला जाता है, पूरे अंदर तक पानी चला गया था। हमारा कई दिन से परेशानी है और फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे बोल देते हैं आ रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन का टाइम देते हैं और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है। कमरे जो 4-5 कमरे हैं ये भी खाली करके चले जाएंगे, हमारे पास साधन क्या बचेगा आज मैम ये बताओ। पूरे जो भी गाँव है सभी किराएदारों को सबको समस्या यही है, बरंडे तक पानी भर जाता है अंदर को, बड़ी समस्या हो जाती है हमारी। अब बताओ घर तो इतना बड़ा नहीं उठ सकता ना सर जी, इतना बड़ा घर अब कैसे तोड़ के कैसे उठाएंगे, इतने तो पैसे भी नहीं है सर, कैसे उठेगा ये। तो थोड़ी बहुत समस्या तो समझनी पड़ेगी जी। थोड़ी क्यों पूरी समस्या बताना है, थोड़ी बहुत क्यों बता रहे अब इतना तो कहाँ से उठाएंगे बताओ, इतना तो पैसा नहीं है जी हमारे पास। जो सर जो है गरीब आदमी कैसे काम करेगा बताओ। राजेंद्र सिंह नाम है जी। इस वक्त हम खानसा गांव में मौजूद थे, फौजी वाली गली में। हमने यहाँ पे आपको हाल दिखाया कि क्या हाल हो रखा है गली का। सीवर खुले हुए हैं, सीवर की लाइन फटी हुई है, कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं, बार बार तोड़ते हैं फिर वही लगा देते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पाइप छोटे हैं, इनका साइज़ भी छोटा कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त जो स्टोरी कवर कर रही हूँ, खुद मास्क लगा के कर रही हूँ, तो कितनी गंदगी होगी यहाँ पे और प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो लोगों की यही गुजारिश है कि यहाँ पे कोई कार्रवाई की जाए, यहाँ पे सफाई करवाई जाए, लाइन ठीक की जाए। इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, प्रज्ञा सैनी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।